जय श्री कृष्ण। आज का जो विषय है वो बहुत ही रुचिकर और महत्वपूर्ण है। भाई बहन के रिश्ते को हमारे शास्त्रों में किस तरह से मजबूती दी जा सकती है, कौन सा त्योहार उन्हें मनाना चाहिए जिनसे उनका रिलेशन जो है बहुत मजबूत हो सके। तो हमें उन शास्त्रों के बारे में हम पढ़ते नहीं है तो हमें पता नहीं होता और अनभिज्ञता की वजह से हम उन त्योहारों को मनाते ही नहीं हैं। तो आज आप यह जानेंगे कि शास्त्र में क्या कहता है भाई बहन के रिश्ते के बारे में, कैसे इस रिलेशन को मजबूती दी जाती है और किस तरह से हमें ये मनाना चाहिए। इसके बारे में डिटेलिंग करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है इस वर्ष कब मनाया जाएगा, कौन सा महत्वपूर्ण समय रहेगा जब अपने भाई को आपको राखी बांधनी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष जो राखी जो है वह 9 अगस्त को बनाई जाएगी और सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के लगभग 1:24 तक आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। और यह समय जो है सूर्योदय के हिसाब से, आपके शहर में जब सूर्योदय कब होता है उसके हिसाब से थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो अब आपको यह तो पता चल गया कि 9 अगस्त को मनाना है। अब हम यह जानते हैं कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वह श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि तो 8 तारीख को दोपहर के लगभग 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन उस दिन भद्रा भी लगेगी। 8 अगस्त को भद्रा है और यह पाताल लोक की भद्रा है, कम इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी जो होलिका और यह जो रक्षाबंधन है यह भद्रा में नहीं मनाना चाहिए। तो इस वजह से जो है 8 तारीख को नहीं मनेगा और 8 तारीख की रात को लगभग 2 बजे तक भद्रा रहेगी, तो 8 तारीख को हम नहीं मना सकते हैं। हम 9 तारीख को मनाएंगे और 9 तारीख की सुबह 6 बजे से लेकर लगभग दोपहर के जो है हम 1-1:30 बजे तक मना सकते हैं और हमें मनाना चाहिए। तो अब आपको यह तो पता लग गया कि आपको रक्षाबंधन कब बनाना है, कौन सा शुभ समय, और अगर बहुत ही ज्यादा शुभता की तरफ जाना है तो सूर्योदय के बाद शुरू करें और 7 बजे से लेकर जब भी आपका शहर का सूर्योदय हो जाए उसके बाद प्रारंभ करें, और 7 से लेकर 9 बजे तक बहुत ही अच्छा समय है, लेकिन सूर्योदय हो जाए उसके बाद ही होगा। तो अब आपको यह पता चल गया रक्षाबंधन कब मनाना है, लेकिन यह पूर्ण नहीं हुआ, यह वीडियो तो इसकी पूर्णता नहीं हुई। अब हमें कुछ और चीज आपको बताना चाहते हैं जो शास्त्रों में दी गई है और आप उसके बारे में अनभिज्ञ हैं, तो चलो बताते हैं क्या है। सबसे पहले रक्षाबंधन के बारे में कुछ चीजें बता देते हैं, किस तरह से रक्षाबंधन मनाई क्यों जाती है। तो शास्त्रों के अंदर क्या बताया गया है कि राजा बलि के पास में जाकर जो है विष्णु भगवान रहने लग गए थे पाताल लोक के अंदर। अब क्यों गए थे वह सबको पता होगा, नहीं तो थोड़ा सा बता देता हूं। पाताल लोक में रहने के लिए इस वजह से गए थे क्योंकि विष्णु भगवान ने जब वामन अवतार लिया था तो उनसे 3 पग भूमि मांगी थी और जो तीसरा पांव जो है उन्होंने राजा बलि ने कहा था आप मेरे ऊपर रख दीजिए, और इससे प्रसन्न होकर उनको कुछ वरदान मांगने को कहा गया और पाताल लोक में वो गए तो अपने साथ विष्णु भगवान को लेके गए। तो लक्ष्मी जी को अच्छा लगना ही नहीं था, तो लक्ष्मी जी राजा बलि के पास में गई और उनसे रक्षा सूत्र बांधा और उसके बाद में वहां से जो है अपने साथ में जो है विष्णु भगवान को लेके आई। इसी तरह से जब रक्षा बंधन का धागा बहन जब भाई को बांधती है तो यह मंत्र का उच्चारण करती है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम बंधनानि रक्षे माचल माचल। तो यह रक्षा सूत्र बांधने का या रक्षाबंधन के दिन आप जब अपने भाई को राखी बांधे तो यह मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो अब इसके अंदर राजा दानवेंद्र महाबली मतलब कि बलि शब्द आया है, राजा से उसको कनेक्ट किया गया इस मंत्र के अंदर ही है। और इस मंत्र का यही है कि जिस तरह से लक्ष्मी जी ने उनको बांधा बलि को रक्षा सूत्र और उनकी वजह से उनको वो मिले, विष्णु भगवान मिले, तो यह धागा सूत्र जिस तरह से रक्षा करता है और स्थायी रहना चाहिए, तो उसी तरह से जो है इसका हिंदी में अर्थ यही है जो मैंने आपको बताया। तो इसी तरह से आपको भी मैं भी आपको आप अपने भाई को बांध रही हैं और यह उनकी रक्षा करें और यह उनके ऊपर स्थायित्व रहे, इधर उधर नहीं जाए। तो इस वजह से जो है रक्षा बंधन मनाई जाती है। और एक कहानी और है जो कम लोगों को पता है, वह यह है कि एक बार देवताओं के बीच में और असुरों के बीच में, दैत्यों के बीच में बहुत महासंग्राम हुआ और उस समय इंद्र जो है पराजय की तरफ जा रहे थे। तो बृहस्पति जी ने इंद्र की पत्नी को कहा कि आप अपने इंद्र भगवान को जो है एक रक्षा सूत्र बांधे। शुचि जो इंद्राणी जो है उनको बोला और उन्होंने वह रक्षा सूत्र बांधा और उसका कहा जाता है उसके चमत्कारिक परिणाम हुए और उसके बाद में वह युद्ध जीत गए। तो एक कहानी यह भी मिलती है, पौराणिकता के अंदर यह भी मिलता है। और दोनों ही कहानी के अंदर यह पता लगता है कि रक्षा सूत्र बांधने से रक्षा का काम होता है और जो भी इसको बांधता है उसको अपने जिसकी इच्छा वह रखता है वह चीज उसको मिलती है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा त्योहार है जो प्योरली भाई बहन के रिश्ते पर है, मतलब
शास्त्रों के अंदर पूर्णता दी गई है कि हाँ, यह त्योहार जो है वह भाई बहन के रिश्ते का ही है, सगे भाई बहन के रिश्ते का ही है। जैसे कि यहाँ पर जो है लक्ष्मी जी का सगा भाई बलि नहीं थे और इंद्र और इंद्राणी का तो रिलेशन ही अलग था, लेकिन सगे भाई बहन का त्योहार नहीं है, यह आपने देखा होगा। तो अब सगे भाई बहन का त्योहार कौन सा हो गया जिसके बारे में हम अनभिज्ञ है, हमको पता ही नहीं है। तो आप यह जान के हैरत करेंगे कि यम और यमुना, यमराज और यमुना, यह दोनों जो है सगे भाई बहन हैं। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि दीपावली के बाद में भैया दूज आती है, भाई दूज आती है। दीपावली के पहले दिन तो गोवर्धन पूजा और दूसरे दिन जो है भैया दूज आती है। तो वह त्योहार जो है वह भाई बहन का बहुत ज्यादा मजबूती वाला त्योहार है। और शास्त्रों के अंदर इसके अंदर यह बताया गया है कि भैया दूज के दिन भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए, बहन को भाई की पूजा करनी चाहिए, तिलक लगवाना चाहिए और उसके बाद में जो है बहन के हाथ से भोजन करना चाहिए। यह बताया गया है भैया दूज के बारे में। इस दिन क्या हुआ था कि यम जो है वह यमुना के सगे भाई बहन हैं, सूर्य के पुत्र हैं, पुत्री हैं। तो वह अपनी बहन के घर गए थे इस दिन भैया दूज के दिन, और वहां पर जो है यमुना के हाथ से खाना खाया था और उनको जो है उनको तिलक लगाया था, उनकी पूजा की थी। और जब उन्होंने ऐसा किया था तो यमराज ने उनको सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया था, मतलब आप सौभाग्यवती रहेंगे। और इसके साथ में एक और चीज है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो शास्त्रों के अंदर यह लाइन दी हुई है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं इस दिन तो आपको 7 जन्मों तक भाई के सुख से वंचित रहना पड़ सकता है, 7 जन्म तक आपको भाई नहीं मिलेगा। तो आपने यहां पर देखा कि हम जो सब बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है भैया दूज, यम द्वितीया, उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। लोग बाग केवल रक्षाबंधन मनाकर इतिश्री कर लेते हैं और यह पता ही नहीं है कि भैया को भी अपनी बहन के घर जाना चाहिए। कब जाना चाहिए? भैया दूज के दिन जाना चाहिए, उसके हाथ का भोजन करना चाहिए और उसके बहन को अपने भाई की आरती करनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। और यह होता ही नहीं है। और इससे शास्त्रों में दोनों चीज बताई गई है। अगर बहन ऐसा करती है तो वह सौभाग्यवती रहती है, उसका पति के बारे में बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता है और भैया की भी यम से रक्षा होती है। यमराज उससे भैया को परेशान नहीं करते, उन भैया की भी यमराज रक्षा करते हैं, उनको छूते नहीं है। और शास्त्र का श्लोक मैंने आपको दिखा दिया है, संस्कृत के अंदर है, आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से मेरा यह बताने का था कि हाँ, रक्षाबंधन है, भाई बहन का त्योहार है, लेकिन सगे भाई बहन का त्योहार एक और है और हम वह भूल रहे हैं। और कई बार मैंने यह देखा है कि लोग बाग अपने बहन के घर जाते नहीं है, उनके हाथ का, उनके वहां का खाते नहीं है। इस तरह के भी कई नियम बने हुए हैं समाज के अंदर। तो आप शास्त्रों के अंदर देखोगे कि किस तरह से यह बताया गया है कि इस दिन आपको जाना है। रक्षाबंधन के दिन तो हमारे यहाँ पे जनरली बहन आती है, लेकिन भैया दूज के दिन भाई को अपने बहन के घर जाना है और उनके हाथ से बना हुआ भोजन करना है, उनके हाथ से खाना है। और फिर भाई को भी उस दिन बहन को जो है वस्त्र अलंकार जिस तरह रक्षाबंधन में देते हैं, उस दिन उस भाई को भी अपने बहन को देना चाहिए। यह भी शास्त्र के अंदर बताया गया है। तो हमारा यह उद्देश्य था कि जिस तरह से रक्षाबंधन आप मनाते हैं उस तरह से आप भैया दूज भी मनाएं। और शास्त्रों के अंदर क्लियर क्या लिखा हुआ है वह मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस वर्ष दीपावली के बाद दूसरे दिन जब भैया दूज आए तो याद रखिएगा, आपको भैया दूज बनानी है, अपने भाई को अपने घर पे बुलाना है, अपने हाथ से उनको भोजन करवाना है। तो देखिए, इससे आप दोनों को ही फायदा होगा, आप सौभाग्यशाली रहेंगी, भाई को यमराज से रक्षा करेंगे। तो वीडियो के अंदर हमारा यही प्रयास था कि आपको शास्त्र से अवगत कराया जाए। तो इसी के साथ इस पे विराम लगाते हैं। आगे इसी तरह की जानकारी लेकर हम आपको देते रहेंगे। हमसे जुड़िए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ में वास्तुशास्त्र का हमारा कोर्स लॉन्च हो ही चुका है, बहुत से लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी अगर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9351951155 पर जुड़ सकते हैं और हमें कह सकते हैं कि हमें ये कोर्स लेना है, तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसी के साथ विराम लगाते हैं। जय श्री कृष्ण।